अभी हम पढ़ेंगे उपमान प्रमाण। उपमान मतलब रिजेम्बलेंस या कंपैरिजन या फिर सिमिलैरिटी। सो जो कंपैरिजन के बेसिस पे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमें उपमान प्रमाण के थ्रू प्राप्त होता है। सो इसका श्लोक है उपमिति कर्णम उपमानम, मतलब उपमिति के वजह से, उपमिति के कारण से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो है उपमान। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को या दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, जब हम उनमें सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं, तो उससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है उपमिति। और उपमिति या फिर सिमिलैरिटीज का ज्ञान जिस सोर्स के थ्रू हमें प्राप्त होता है वो है उपमान प्रमाण। उपमिति कारणम उपमानम। उपमिति वो ज्ञान है जो सिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने ढूंढा है, और उपमान वो सोर्स है जहाँ से हम सिमिलैरिटी का ज्ञान ले सकते हैं। उसका दूसरा श्लोक भी है उपमिति अनिनिति उपमानम, मतलब उपमिति का ज्ञान जिससे हमें प्राप्त होता है वो है उपमान, मतलब रिजेम्बलेंस या फिर सिमिलैरिटी का ज्ञान जिससे हमें प्राप्त होता है वो है उपमान प्रमाण। और सिमिलैरिटी या फिर कंपैरिजन का प्राप्त नॉलेज हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसका ये श्लोक है प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम। हम इसमें क्या करते हैं कि हम प्रसिद्ध वस्तु को, मतलब जो कि नोन होगा, प्रसिद्ध वस्तु मतलब जो कि हमको नोन होगा, और अप्रसिद्ध वस्तु मतलब जो कि हमको अननोन होगा, तो हम प्रसिद्ध वस्तु को अप्रसिद्ध वस्तु के साथ कंपेयर करते हैं, जिससे हमें अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान हो जाता है। जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि काऊ और गव्य, ये दो वस्तुएं हैं, जिसमें काऊ जो हमें नोन है सो इसलिए हम उसको प्रसिद्ध वस्तु कंसिडर करते हैं, और दूसरा गव्य, गव्य मतलब जो कि अननोन वस्तु है, हमको नहीं पता है वो क्या है, इसलिए वो अप्रसिद्ध वस्तु है। इसमें हम गव्य और को कंपैरिजन करके गव्य मतलब अप्रसिद्ध वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही लाइन यहाँ दी है कि हेंस गेटिंग द नॉलेज ऑफ अप्रसिद्ध वस्तु दैट इज गव्य, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, थ्रू प्रसिद्ध वस्तु दैट इज गो, दैट इज काउ। तो हमने जब गो और गव्य जो कि अप्रसिद्ध वस्तु को जो हमने प्रसिद्ध वस्तु से कंपेयर किया, तो हमें अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान हो गया। यही है उपमान प्रमाण, जिसमें हम अननोन ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज नोन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पता कर सकते हैं, मतलब अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान प्रसिद्ध वस्तु से प्राप्त कर सकते हैं। यही उपमान प्रमाण का एग्जाम्पल है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ उपमान प्रमाण, जिसमें है सदृश्य और साधर्म्य उपमान। उसके बाद है वैधर्म्य उपमान। तीसरा है असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सदृश्य उपमान, जिसमें हम कंपेयर करते हैं सिमिलर थिंग्स को, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने अभी कंपेयर किया गो सदृश्य गवई, गो मतलब काऊ, सदृश्य, स मतलब सेम, दृश्य मतलब दिखने वाला, मतलब काऊ जैसा दिखने वाला गवई, तिलकालिका जैसा तिल, मशका जैसा मशा, दंड स्तंभ जैसे धनु, दंड का जैसे धन, मतलब हमने इसमें सिमिलर थिंग्स को कंपैरिजन करके नॉलेज प्राप्त किया। उसके बाद है वैधर्म्य उपमान, जिसमें हमने स्पेशल या पेक्युलैरिटीज को कंपेयर किया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स पेक्युलैरिटी और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। जिसका एग्जाम्पल है काउ कैमल इज डिफरेंट फ्रॉम हॉर्स, मतलब कैमल को हमने घोड़े से कैसे डिफरेंशिएट किया, क्योंकि कैमल का होता है एलिवेटेड पृष्ठ, मतलब एलिवेटेड बैक होता है और लॉन्ग नेक होती है। ये एग्जाम्पल हुआ वैधर्म्य उपमान का। उसके बाद है असाधारण धर्म विशिष्ट उपमान, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे एक या दो डिफरेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को, जिसका एग्जाम्पल है नाक पर सिंग वाला गेंडा, यह है इसका एग्जाम्पल। उसके बाद हम पढ़ेंगे उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में इंपॉर्टेंस, जिसमें न्याय दर्शन ने इसको थर्ड प्रमाण कंसिडर किया है, वैशेषिक सांख्य योग जैन बौद्ध दर्शन ने इसको एक इंडिपेंडेंट प्रमाण नहीं माना है, इन सभी ने इसको अनुमान प्रमाण के अंडर ही कंसिडर किया है। सुश्रुत ने इसको एक इंडिपेंडेंट प्रमाण माना है। उपमान प्रमाण में वही बताया है कि हम अननोन ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज नोन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, मतलब अप्रसिद्ध वस्तु का ज्ञान हम प्रसिद्ध वस्तु से प्राप्त कर सकते हैं। वही है उपमान प्रमाण, जिसमें हम कंपैरिजन करके अप्रसिद्ध वस्तु का प्रसिद्ध वस्तु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है कंपैरिजन के बाद वो है उपमिति, और जहां से हमें वो उपमिति या रिसेम्बलेंस का ज्ञान प्राप्त होता है वो है उपमान प्रमाण। सोर्स ऑफ नॉलेज इज उपमान प्रमाण एंड द नॉलेज इज उपमिति। उसके बाद है इसका इंपॉर्टेंस, वो है टू आइडेंटिफाई अननोन थिंग्स बेस्ड ऑन रिसेम्बलेंस, मतलब अननोन थिंग्स मतलब अप्रसिद्ध वस्तु का हम रिजेम्बलेंस या सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम नॉलेज प्राप्त करते हैं।
हित और अहित, पथ्य और अपथ्य के बारे में भी नॉलेज हम उपमान प्रमाण से प्राप्त कर सकते हैं। एथियोलॉजी, पैथोलॉजी, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, इसका भी ज्ञान हम उपमान प्रमाण से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य विशेष थ्योरी में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। सर्वद्रव्य पंचभौतिकम को भी हम उपमान प्रमाण के अंडर पढ़ सकते हैं। तो यही था हमारा उपमान प्रमाण।